डीमन स्लेयर का सीजन नंबर 3 खत्म हो चुका है और ओवरऑल थॉट्स अगर मैं बोलूं तो कहूंगा कि इट्स नॉट परफेक्ट। कहीं कहीं जगहों पे थोड़ा अंडरवेलमिंग जरूर फील हुआ। अगर तुमको नहीं पता, तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर मैंने डीमन स्लेयर के सीजन नंबर 3 पे ही पहले 2 वीडियोस बना दिए अप टू एपिसोड नंबर 6 पे। तो उसके आगे जो होता है वो इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। सबसे पहले चीज की जो मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत अंडरवेलमिंग फील होता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई मिस्ट हाशिरा की जो फाइट होगी अपर मून 5 से, तो वो फाड़ने वाली है और फाड़ा जरूर, लेकिन अपनी बातों से। जो एकदम सीरियस वाले बर्न्स दिए ना मिस्टर मिस्ट ने डीमन रैंक नंबर 5 को अनइंटेंशनली मॉक करके और उसका मजाक उड़ा के, बहुत मजा आया। और मैं बोल रहा था यार पता है तू मारने वाले, लेकिन इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए अपने अपोनेंट के साथ। और फिर उसके बाद वो उसको हरा देता है अकेला। ये देखने के बाद जो इंस्टेंट रिएक्शन माइंड में आया ना कि भाई वो रैंक नंबर 5 है। पिछले सीजन में जो हमने रैंक नंबर 6 देखा था ग्योतारो, उससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। क्या तुमको लगा? मे बी ऐसा वाला कंप्लेन मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम स्ट्रगल इवन मोर मिस्टर मिस्ट हाशिरा। और अगर हम लोग सोचने जाएंगे तो फिर ये वाली फाइट सीन एक पैटर्न को ब्रेक करती है। सिर्फ ये फाइट नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीजन। लेट मी एक्सप्लेन, जो कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अपने को एक थोड़ा बहुत डिफरेंट स्टाइल से फाइटिंग दिखाई है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि उसने रिलेटिवली थोड़ा आसानी से हरा दिया, वो इसीलिए भी हो सकता है बिकॉज एक्चुअली में मिस्ट टेंगन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मे बी। लेकिन जो उसके साथ में दूसरी फाइट चल रही थी ना, अपने तांजिरो, नेजुको, गेन्या सब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, वो ज्यादा लंबा चला और उसको देखने में मजा भी आ रहा था। एक पॉइंट पे तो अपने तांजिरो भैया ऑलमोस्ट डाइड। लव हाशिरा comes and saves him, the villagers, the village का chief. I also want to be saved. सेव करना ही इनफ नहीं था, उसके बाद वो तांजिरो को पिगी बैक राइड भी दे रही है। I also want to ride. इतना सब कुछ काफी कम टाइम में करने के बाद जो वो अपना मूव दिखाती है, इतनी लंबी तलवार से उसने डीमन का सर पकड़ लिया और उसको जमीन पे दे मारती है। तुमको अंदाजा भी नहीं है सिर्फ इतने सेकंड का फुटेज मैंने कितनी बार प्ले करके देखा है, क्योंकि इट वॉज डैम गुड। इट फेल्ट स्पेशल, जैसे कि किसी एक स्पेशलाइज्ड एनिमेटर को अलग से हायर किया सिर्फ इतना फुटेज एनिमेट करने के लिए। और एपिसोड नंबर 9 के अंदर एक जो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हुई कि उसके अंदर इनोस्के, जेनित्सु दिख गए। तुमको दिखे ना? देखा ना तुमने? नहीं देखा है तो एकदम एंड में प्ले करना, जिसमें वो लोग खुद बोलते हैं कि यार हम लोग कहाँ हैं फाइट में। फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 10 आता है और मित्सुरी की जो फाइट सीन दिखाई बहुत ज्यादा जबरदस्त। इतनी अच्छी तरीके से उसको बनाया, इतना ज्यादा फ्लैशी बट इतना ज्यादा फ्लूइड एट द सेम टाइम। ऐसा इधर एकदम से ऐसा दर्द हुआ, फिर उतने में ही अपने को फ्लैशबैक दिखा रहे, मतलब क्यों? चीजें जब अच्छी चल रही होती है तभी फ्लैशबैक क्यों डालना है? जिससे मुझे फ्लैशबैक आ रहा है कि मैंने जितना मिनट सिर्फ मित्सुरी के ऊपर बात किया उतना तो उसका स्क्रीन टाइम भी नहीं था। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनल एपिसोड की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने है, तांजिरो एज द प्रोटैगनिस्ट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है पूरी सीरीज का, जिसके अंदर तांजिरो को चूज करना है। एक तरफ उसकी सिस्टर धूप में जल रही है और दूसरी तरफ डीमन भी जल रहा है, लेकिन वो ऑलमोस्ट कुछ लोगों को मारने वाला है, और अगर उसने मार के खा गया तो उसकी पावर आ जाएंगी और वो भाग के छुप जाएगा। आइदर सेव योर सिस्टर, जिसके लिए तुमने ये पूरा जर्नी स्टार्ट किया, इतने सारे डीमन से लड़े, इतनी बार मार खाई, इतना स्ट्रॉन्ग बने, और किल अपर रैंक 4, क्योंकि शायद ऐसा चांस फिर कभी न मिले। बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन के साथ मैं वो मोमेंट को देख रहा था कि वो क्या चूज करेगा, क्योंकि जब ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स किसी भी इंसान के सामने होते हैं ना, तो वो जो चॉइस लेता है वो डिफाइन करता है उसके पूरे कैरेक्टर को। और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में कोई भी ऐरा गैरा इंसान नहीं बल्कि शो का मेन हीरो है। सेव द वन पर्सन he loves the most और किल अ डीमन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीमन। सिस्टर और डीमन, लव और एंगर, कुछ चूज नहीं करता वो। ये वाला आंसर जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कि भाई ही इज नॉट अ गुड प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि उसने कुछ चूज ही नहीं किया। हाँ, इसके कारण वो और भी ज्यादा ह्यूमन हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में फ्रीज होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन एक स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के लिए मतलब यार तो फिर दोनों ही तरफ से लॉस ले रहा है, ना तो तेरी सिस्टर बचेगी ना वो डीमन मरेगा। उसका सिचुएशन में डेफिनेटली समझ सकता हूँ, लेकिन आई वुड हैव लाइक कि वो दोनों में से किसी एक को चूज करे। तुम्हारे थॉट्स इस टॉपिक के ऊपर कमेंट से बताना, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये कि रात के 11 बजे जब इसका एपिसोड आया तो क्रंची रोल ओपन नहीं हो रहा है मेरा, क्या मतलब ट्रैफिक इतना ज्यादा था इसीलिए। और जो हम लोग तांजिरो की बात कर रहे थे, उसका डिसीजन लेने में हेल्प करती है नेजुको खुद, उसको आगे ढकल के कि तू जा। इसके भी काफी सारी मीनिंग तुम ले सकते हो कि जब अपना हीरो अटक चुका है, नहीं डिसाइड कर पा रहा, तो उसके साथ में जो लोग हैं वो उसको हेल्प करता है। वेरी गुड थिंग। लेकिन नेजुको सन को कॉन्कर करने के बाद जब पहली बार कुछ ऐसे बोलने जाती है तो मेरे को ऐसा 100% कंफर्म हो गया था कि वो ओनीचा बोलने वाली है, लेकिन उसने ओहायो बोला।
बोला, जो कि ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक नहीं कि इस एपिसोड के अंदर अपने को मित्सुरी आधे घंटे बाद क्यों दिखाई, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब शी इज ऑलमोस्ट डिफीटेड, ऐसा बस मरने ही वाली है। आई एम कमिंग टू सेव यू मित्सुरी। एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी लास्ट एपिसोड के अंदर, जो अपर डीमन 4 है उसके फ्लैशबैक में ज्यादा टाइम नहीं डाला। मरने के बाद जब उसकी लाइफ उसके सामने वापस आती है तो काफी टेस्टफुली किया गया है, बहुत ज्यादा डायलॉग डाल के इमोशनल करने की कोशिश नहीं करी, शॉर्ट एंड सिंपल, वेरी गुड। इसके बाद एनिमे के जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं, वॉइस एक्टिंग, म्यूजिक, एनिमेशन, वो तो डेफिनेटली हर बार की तरह एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया, दूसरा कोई शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी तक एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाते हैं द माइकल जैक्सन हिमसेल्फ, मुजान। बच्चा होता है, वो सर काट देता है और अपने कपड़े में अपने आप आ जाता है। मतलब जो उसका आउटफिट है जैक्सन वाला, वो उसके स्किन का पार्ट है या फिर उसको वो वाले कपड़े इतने ज्यादा पसंद है कि जादू से उसने स्टोर करके रखा है। लास्ट एपिसोड देखते वक्त मुझे एक और चीज क्लिक हुई कि शायद 40-50% वोकैबुलरी योकाता, अरिगातो, होंतोनी अरिगातो, गोरस्तेयारू, इतने वर्ड से भरा हुआ था। मेरी वॉइस एक्टिंग कैसी लगी बताना। मैं जो बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये फाइनल सीजन एक पैटर्न को ब्रेक करता है कि ये उतना ज्यादा फ्लैशी और उतना ज्यादा गूज बम्पी, मतलब गूज बम्प दिलाने वाला नहीं, अगर हम लोग पिछले 2 आर्क से कंपेयर करें तो म्यूगेन ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की एंडिंग से। लेकिन एक्शन में एकदम ही हार्डकोर जाने के बदले इसने इमोशंस चूज करे इस बार, और वहां पे जो बजट बचा है एनिमेशन का वो लगा दिया क्राउड को एनिमेट करने में, जो लास्ट में तालियां बजा रहे सब लोग। इतने सारे लोगों को एनिमेट किया भाई। तुम अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो जाके देखोगे तो उसके अंदर मैंने एक छोटा बहुत प्रिडिक्शन किया था कि अगर हम लोग पैटर्न को ध्यान में रखें, शुरुआत में अपने को ठीक ठाक फाइट दिखाएंगे, फिर और थोड़ा इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होगा, और एकदम एंड में जाके अपने को सबसे ज्यादा एपिक वाला और सबसे ज्यादा गूज़बम्प दिलाने वाला फाइट दिखेगा एकदम एंड में। वो मेरे हिसाब से तो ये सीजन नंबर 3 के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये एक्शन के हिसाब से पीक कर जाता है एपिसोड नंबर 5 में, जब तांजीरो ने वो फ्लैशी वाला मूव दिखाया था, एक साथ 3-4 लोगों के सर काटे थे ऐसा सांप बन के। ऐसा डिसीजन करने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स तो कटेंगे, क्योंकि डीमन स्लेयर सबसे ज्यादा रिनाउंड है अपने फाइट्स के लिए, जो एक्शन, जो एनिमेशन उसके अंदर देखने मिलता है, स्टोरी के लिए नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत स्टोरी डालने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से एक्शन कम हो गया, जो कि डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग अपनी आइडेंटिटी से स्टेप आउट कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कल से मैं अपनी वीडियो के अंदर जिंदगी की फिलोसफी पेल रहा हूँ, अजीब लगेगा ना तुमको। तो इसलिए एक्शन वाइज ये सीजन उतना एपिक नहीं जाता जितने पिछले गए थे, लेकिन इमोशंस के हिसाब से थोड़ा बेटर है, और फॉर ए चेंज बोल के ही सही इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब मजा दिलाया इसने, और स्टोरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दी। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी? कितने वीडियो डाल दिया मैंने पिछले 4-5 दिनों में, अभी खत्म नहीं हुआ है, कल एक और आएगा, देखना है। सब्सक्राइब, विलन सागा है ना, देखा ना? नहीं देखा तो